गली वालों ने काफ़ी बचाया, अगर शायद गली वाले ना तो मुझे जान से मार चुका होता। सिलमपुर थाने से आयु आया रोगी नाम से, उन्होंने मेरी एक्सरे वो लिखे थे जो नहीं होने दिए और मुझे ज़बरदस्ती थाने लेके गया, एमएलसी बीच में रुकवा के कि तो आपको ही बंद करूंगा, आपने मार पिटाई की। ये कौन, किसने क्या? जो आयु साहब थे वहाँ के। आयु का क्या नाम है? रोगी। आया था बिल्डर के, देख तूने ये कंप्लेंट लगाई थी ना हमारी, ये देख हमारे पास है और तू हमारा क्या कर लेगा। पुलिस सब मिली हुई है, सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। कंप्लेंट करता है कोई व्यक्ति तो उसका मार पिटाई होती है। सर पुलिस कहती है हमारे आँख नाक कान बनो। आँख नाक कान बनने का नतीजा ये हो रहा है कि सरेआम पीटा जा रहा है आदमी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं गौतमपुरी इलाके में, जो कि ब्रह्मपुरी और शास्त्री पार्क से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पे एक मामला ऐसा निकल के आता है जिसमें अवैध निर्माण सील हो जाता है, उसको तोड़ने के ऑर्डर आते हैं, मगर वो धड़ल्ले से बन रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा इसमें कानूनी प्रक्रिया को ठेंगा दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसकी कंप्लेंट करता है कि आखिर ये बन कैसे रहा है, उस पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लोग उस बिल्डर को बताते हैं, उन लोगों को बताते हैं, और वो लोग आके यहाँ पे एक व्यक्ति से जो कंप्लेंट करते हैं उन लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं। हम वो आपको फुटेज भी दिखाते हैं, मगर इस समय ये वीडियो वायरल हो रही है। ये देखिए, ये वो मकान है जो 2023 में इसकी कंप्लेंट होती है, यह सील हो जाता है और इसको तोड़ने के ऑर्डर आते हैं। मगर इस समय आप देखिए हैं, इस पे 40 बल्ली लगी हुई है और यह पूरा इस समय बन रहा है। सील तोड़ दी जाती है, मकान बन रहा है और इसकी कंप्लेंट करने के एवज में जो कंप्लेंट करने वाले हैं कंप्लेनेंट, उनके ऊपर अटैक होता है। यानी किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया इसमें चलती है, कानून किस तरीके से काम करता है और कितनी मिली भगत है, सब चीज़ मैनेज हो सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण यह गौतमपुरी इलाके से आता है, जहाँ जो मकान सील है उसकी सील टूटी हुई है, वो बन रहा है, ऐसा क्लेम यहाँ के लोग कर रहे हैं। उन्होंने हमें इसके प्रूफ भी दिखाए, हम वो भी आपको शेयर करते हैं। मगर इसकी दोबारा कंप्लेंट करने पे उन लोगों से मार पिटाई की जाती है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं कि मामला क्या था। यहीं पास में उनकी दुकान है। वो जब उनसे बात की जाती है कि आपने कंप्लेंट की, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हाँ मैंने कंप्लेंट की है, और उनको यहाँ पे इसी दुकान के सामने, देखिए हम दिखाएंगे, सामने दुकान है, यहाँ पे उनको मारा जाता है उन्हीं बिल्डरों द्वारा। यानी बिल्डर्स की कितनी गुंडागर्दी है, कितनी मिलीभगत है एमसीडी के अधिकारियों की, लोगों की, कि जो लीगल है उसके खिलाफ तो वो कार्रवाई करते हैं, जो इलीगल है, जिसको तोड़ने के ऑर्डर हैं, उसके सपोर्ट में वो लोग आ जाते हैं। और कारण उसके पीछे आप सब जानते हैं, सब मिली भगत है। क्या हुआ था जी, कब हुआ? 7 तारीख को मेरे साथ मार पिटाई हुई, जानलेवा हमला हुआ, मतलब 7 अगस्त को जानलेवा हमला हुआ। मैं दुकान में बैठा हुआ था, मेरे को बाहर खींचा, फिर मेरे को लात घूसों से इस तरह मारा कि वो बिल्डर माफिया ने, उसका बेटे ने और बिल्डर ने, दोनों ने मिलकर इतना मारा कि ठीक है, वो मेरी नसीब था कि मैं बच गया। नहीं, उनको जो मारने तरीका था वो जान से मारने तरीका था। कारण क्या था? मैंने उनके फ्लैट बन रहा है, उसकी कंप्लेंट की थी, तरीका गलत है, इस बात पर उन्होंने मेरे को मारा। आपने कंप्लेंट किस चीज़ की थी? इनका अवैध निर्माण हो रहा है। ये मकान सील में था। 2023 में एक गली वालों ने कंप्लेंट की थी, इस वजह से सील हुआ था। उसके बाद उन्होंने सील तोड़ के दोबारा बनाना शुरू करा, तो तोड़ के बनाना शुरू करा। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की थी, ये तरीका गलत है। इस बेस पर उन्होंने मेरे को, बिल्डर ने आके दुकान से बाहर निकाल के मुझे इस कदर मारा कि जानलेवा मामला था कि वो तो मैं बच गया। हाँ, वो फुटेज में दिख रहा है कि बहुत गलत तरीके से आपको मारा गया। किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। पुलिस सिर्फ यही था कारण कि बस और ये बताया किसने कि आपने कंप्लेंट की है? ये एमसीडी वाले किसी ऑफिसर ने बताया होगा कि भाई ये कंप्लेंट हुई है आपकी। ये मकान सील है, कार्रवाई तो अधिकारियों को होनी चाहिए। उन अधिकारियों ने इनको बताया जी कि तेरे आपकी कंप्लेंट हुई है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ वारदात की। हाँ, तो आपको टारगेट किया गया इस तरीके? जी।
लोगों ने, आसपास के लोगों ने बचाया? हाँ, बचाया मेरे को, गली वालों ने काफ़ी बचाया। अगर शायद गली वाले ना तो मुझे जान से मार चुका होता। पुलिस कंप्लेंट किया? मैं 100 नंबर पे कॉल की थी, वो 100 नंबर की कॉल आई, मुझे अस्पताल लेके गई, मेरी MLC हो रही थी। उसके बाद सिलमपुर थाने से आयु आया, रोगी नाम से, उन्होंने मेरी एक्सरे वो लिखे थे जो नहीं होने दिए और मुझे ज़बरदस्ती थाने लेके गया, MLC बीच में रुकवा के। ये पुलिस वालों ने किया? हाँ, MLC बीच में रुकवा के मेरे एक्सरे लिखे थे, एक्सरे भी नहीं होने दिए उसने। हाँ। कह रहा है थाने में एक्सरे कराऊंगा मैं आपके। क्यों? तो क्या कह सकता हूँ? कंप्लेंट आपने की, 100 नंबर कॉल में आपके साथ होती है और आप ही को थाने ले आते हैं। 5 घंटे तो मुझे नथराइज थाने में बैठाया रखा कि तो आपको ही बंद करूंगा, आपने मार पिटाई की। ये कौन, किसने किया? जो आईओ साहब थे वहाँ के। आईओ का क्या नाम है? रोगी हेड कांस्टेबल। जो रॉकी जी हैं, उन्होंने बताया कि आपको किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे कह हैं? रहा आपने मार पिटाई की इनके साथ। अच्छा, आपने मार पिटाई? मैंने मार पिटाई की उनके कॉल साथ। आपकी थी? कॉल मेरी थी और कंप्लेंट आपने करी? 100 नंबर की कॉल मेरी थी। आपकी थी? जी। मार पिटाई में वीडियो में सब दिख रहा है कि आपको मारा जा रहा है जी, और उसके बावजूद आप ही को थाने ले आ रहे हैं। थाने 5 घंटे 5.5 घंटे मुझे बैठाया रखा। फिर शाम को उन्होंने 10:30 बजे मुझे छोड़ा कि अब जाओ आप। SHO साहब ने कोई कार्रवाई की? नहीं, खाली मेरे को SHO साहब से नहीं मिलने दिया, सिर्फ रोगी साहब ने, इसे ही बात हो रही थी। रोगी साहब ने क्या ले उनसे लेन देन का क्या मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे से बिल्डर ने कहा कि तुझे कुछ पैसे 10,000 रुपये इनको देने पड़ेंगे पुलिस वालों को। मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं ही पिटाऊँ, मैं ही पैसे दूंगा, ऐसे कौन सा रूल है? बिल्डर सेटिंग कर रहा है? बिल्डर ने मेरे से खुद 10,000 रुपये मांगे, पुलिस वालों को 10,000 रुपये देने पड़ेगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। और वो बिल्डर वहाँ पे था उस समय? हाँ जी। मतलब आपसे कह रहा है कि आप पैसा 10,000 रुपये पुलिस वालों को दो, जब भी आप छूटोगे। आप कौन होते हैं? जब भी आप छूटोगे, उसने बोला जब भी आप छूटोगे। अच्छा, मार भी वो रहा है? मार भी हो रहा है, पैसे भी वही दिलवा रहा है, सब पैसे वही दिलवा रहा है। थाने में आओ भगत भी उसी की हो रही है। मतलब मैंने आपसे बोला ना कि हॉस्पिटल से मेरी MLC रुकवा के मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गया था आईओ। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो आपने उस आईओ के खिलाफ कंप्लेंट की? नहीं, हाँ, मैंने DCP ऑफिस कंप्लेंट की थी उस आईओ के खिलाफ। तो उसके बाद ही उसके खिलाफ मुकदमा बढ़ा, बिल्डर के खिलाफ। नहीं तो पहले मेरे खिलाफ मुकदमा था, मेरी कंप्लेंट के बाद, उसके बाद उस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा बना है। उस आईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, क्या मुझे मालूम नहीं, जानकारी नहीं कोई मेरे को। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? मैं शायद नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जिसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट होनी चाहिए, वो थाने में जाता है, पैसों की सेटिंग करता है, 10,000 रुपये कहता है कि जो पिटे हैं, जिनकी कंप्लेंट है, उनके साथ मार पिटाई होती है, तो उनको थाने ले आता है और आईओ साहब आते हैं, इनको थाने लेके आते हैं। बिल्डर 10,000 रुपये की डिमांड करता है कि आप थाने में देंगे। किस चीज़ के पैसे थाने में देंगे? सीधा घूसखोरी और रिश्वतखोरी है। थाना सीलमपुर पड़ता है जी, ये सीलमपुर थाने का इलाका है। और आप सोचिए, क्या उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया गया? शायद नहीं, क्योंकि MCD हो या पुलिस हो, इस मामले में सब मिले हुए लग रहे हैं। जो हालात हैं थाने में, बिल्डर कौन होता है? पैसा दिलवाने वाला। और पैसे का मामला थाने में किस कारण आता है? 10,000 रुपये जो बिल्डर कह रहा है थाने में देने के लिए, वो क्यों कह रहा है? ये सब जांच के विषय हैं। क्या DCP साहब इस पे जांच करेंगे? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे अफसर के खिलाफ, ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लेंगे? आप भी उस समय थे यहाँ पे? जी। क्या हुआ था उस समय? सर, यहाँ पर ये 2 आदमी आए, हम लोग बाहर ही खड़े थे। ये 2 आदमी आए, एक जब्बार सैफी, एक जलानी सैफी, उसका बेटा। इन दोनों ने आकर इनको दुकान से निकाला और यहीं लाद घूसे, इतनी बुरी तरह मुँह, चेहरे उनका ख़राब करके सारा। उल्टी आँख पर इनकी बहुत चोट है, अंदरूनी चोट है, कोई इन्हें सुनवाई नहीं हुई। उसका इन्होंने 100 नंबर कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस में आईओ रॉकी नाम से आए थे, वो हॉस्पिटल गए उनके साथ। यहाँ से PCR कॉलेज हॉस्पिटल छोड़ के गई जगपरवेश चंद्र में, वहाँ से कोई पुलिस वाला नहीं। फिर SHO साहब को हमने ही फ़ोन करा, हम RWS हैं, तो हमने ही फ़ोन करा SHO साहब को, तो उन्होंने रॉकी को भेजा कि भाई देखो क्या बात है। रॉकी ने आकर इनके एक्सरे, इनके टेस्ट वगैरह सब रोक दिए। डॉक्टर जो पर्चियाँ थी वो लेकर हमारे सामने फाड़ दी, सिर्फ एक सिंपल MLC लेकर इनको थाने ले गए। आपके सामने पर्चे फाड़ दिए? पर्चे फाड़ दिए, एक्सरे के। जी, बिल्कुल फाड़ दिए। हाँ, छोटी पुलिसकर्मी ने फाड़ा? पुलिसकर्मी रॉकी ने फाड़े, हेड कांस्टेबल है वो, सीलमपुर थाने के। तो उसके बाद इन्हें थाने ले गए, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वहाँ बिठाई भी रखा और बराबर प्रेशर बनाया कि भाई तुम जो है बंद होगा, हवाला जाओगे। तो मैंने कहा जनाब मुझे साहब से मिलवा दो, SHO साहब से। बोले साहब ने ही कहा है कि इन्हें बंद करो। अब सच क्या है झूठ क्या है तो आईओ साहब जाने। उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया गया साहब से।
उसके बाद इनको ही जब 10,000 की डिमांड होने लगी तो हमने ही मना करा, ये 10,000 नहीं देंगे किसी भी हाल में, गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपये आएगा। तो हमने कहा जनाब इसको बंद कर दो, हवाला दे दो, कल इनकी जमानत हम SDM ऑफिस से करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी बैठ जाओ आधा घंटा, पौन घंटे बिठाने के बाद फिर वो लोग आए, IO साहब आए और 2 हमारी BT कांस्टेबल आए। उन्होंने कहा चलो घर चले जाओ, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें छोड़ दिया और केस खत्म कर रहे हैं, आज के बाद ऐसी कोई कॉल मत करना। तो इसके बाद 11 बजे घर पर आ गए, 11 बजे घर पर आए। अब फिर अगले दिन हमने DCP साहब से मिले जाकर, हम DCP 2 हैं लांबा जी, हाँ, उनसे हम मिले। उन्होंने तुरंत इसको रॉकी को सस्पेंड का ऑर्डर भी दिए, फ़ोन करा थाने के अंदर। मगर शाम को ही रॉकी फिर इनके पास आता दोबारा, फिर इनसे कहता भाई वो कल की बात तो भूल जाओ, हम नई FIR बना देते हैं जिसमें हम पीढ़ी उसको जिसने आपको मारा है उसको हवाला देंगे। इन्होंने फिर इनके बयान लिख लिए, जैसे मर्जी बयान भी उन्होंने अपनी मर्जी से लिखे, जो उन्होंने कहा वो अब भी नहीं लिखेगा उसके अंदर। अच्छा, बयान भी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी लिखेंगे, साइन करवा लिए। हाँ। उसके बाद धाराएं भी वो लगा दी जो चलते फिरते कोई बड़ी धारा नहीं है किसी तरह, जिस तरह इनको मारा है ये जानलेवा हमला था, इसके अंदर जो मुकदमा होना चाहिए वो ना करके छोटे से झगड़े खाली मुँह चोरी का मुकदमा देकर उन्हें हवाला दी नहीं दी हमें इस बात का पता नहीं, लेकिन बताया गया हवाला दे दिए। अगले दिन उनको जमानत भी बता रहे हैं कि हुई है, मुझे लगता नहीं कि हुई है। और इस बीच में जो हमने सुना है 25,000 रुपये थाने के अंदर गए भी हैं, तो किसने लिए, कैसे लिए, किसके थ्रू गए हैं, इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। मगर ये इनके साथ मारपीटाई जो होती है, ये मामला पीछे का जो बिल्डिंग बन रही है उसका है, उसी का है, 302 इसका एड्रेस है। हाँ। 301 है, 302 जो भी, हाँ 301, ये सील के 301 सील का ऑर्डर इसमें है, डेमोलिशन का ऑर्डर है। हाँ। हम उसके बाद ये बन रहा है, उसके बाद ये बराबर बन रहा है, काम चल रहा है, इसमें लोग रहने लगे 3 मंजिल पे। हाँ। और 2 मंजिल अपनी तैयार है, 6ठी मंजिल इसमें काम शुरू हो गया था, वो रुक गया। 6ठी मंजिल बन रही है, 6ठी मंजिल काम शुरू हो गया था, तो जब गली 4 मंजिल से ज़्यादा अलाउ नहीं है, गली वालों ने एतराज़ करा तो वो रुक गया फिलहाल। और ये बैम्बू आप देखना बंधे हुए हैं, ये बैम्बू भी नहीं खुल रहे, ये गली पूरी इससे बंद है। जो कहता है उसके झगड़ने की धमकी मिलती है वो हर तरह की पूरी। थाना इनके साथ है, प्रशासन इनके साथ है, शासन इनके साथ है। जॉइंट CP साहब से हम मिले, आशीष मिश्रा जी से, उनको भी हमने अपनी बात बताई, तो उन्होंने भी ACP साहब को फ़ोन करा, बताया कि भाई इस पर कार्रवाई करो, क्या बात है। ये जो बिल्डर हैं ये अपनी ट्विटर ID के ऊपर पुलिस का लोगो लगाकर लोगों को धमकाते भी हैं, तो इसका भी हमने प्रमाण दिए। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने रखा है दिल्ली गवर्नमेंट, ये बात मैंने ACP साहब को भी बताई। ACP साहब को मैंने लेटर वो भी दिखाई, इनके जो इनकी ट्विटर ID की स्क्रीनशॉट हमारे पास थे। हाँ। वो भी हमने दिखाए, लेकिन आज तक कोई इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई। जबकि जॉइंट CP साहब ने खुद ये कहा था भाई फौजरिया केस दर्ज करो इनके ऊपर, जो जिलानी सैफी है इसने जो है अपनी ID लगा रखी है पुलिस का लोगो लेकर, तो ये गलत है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा दिमाग में नहीं भाई बात, ना ही कोई देखने में आई है कि इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई हो या कोई फौजरिया के मुकदमा दर्ज हुआ। और सीनियर अधिकारी के बाद भी मामलों को हर तरह से दबाया जा रहा है थाना सलेमपुर में। DCP साहब ने ऑर्डर कर दिए, एडिशनल DCP साहब ने, कि इनको सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। हाँ हाँ। वो अभी तक हुआ कुछ वो नहीं? अब तक कुछ नहीं हुआ। वही IO हमारी और जिसके साथ मारपिटाई होती है उसको थाने ले आते हैं, उसको थाने ले आया, 7 तक बाहर रखा, टेस्ट नहीं होने दिए। MCD वाले बताते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाले, एक्शन लेने वाले ये हैं। इन्हीं का लेटर वो लेकर आया था बिल्डर के, देख तूने ये कंप्लेंट लगाई थी ना हमारी, ये देख हमारे पास है और तू हमारा क्या कर लेगा। पुलिस सब मिली हुई है, सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर कंप्लेंट करता है कोई व्यक्ति तो उसका मारपिटाई होती है। सर पुलिस कहती है हमारे आँख नाक कान बनो। आँख नाक कान बनने का नतीजा ये हो रहा है कि सरेआम पीटा जा रहा है आदमी को। कहाँ से आँख नाक कान बनेगा प्रशासन की। मैंने IO साहब से कहा, माना जनाब मेरे मोहल्ले के अंदर कुछ गलत काम हो रहे हैं, मैं शिकायत करूँ या चुप रहूँ। बोले हाँ करो। तो मैंने कहा फिर आप मुझे ले जाओगे। तो बोले चलो छोड़ो इन बात को, छोड़ो कोई बात नहीं, अब आप घर जाओ और मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ कि इसको आगे से इस तरह की कोई भी फोन नंबर कॉल मत करना। ये हमें कहकर वहाँ से 11 बजे रात को करीब उन्होंने मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको ये बता देगा कि आप आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो इससे बुरा हाल होगा। आप मत बोलना, इलाके में कुछ भी हो आप कभी आवाज़ मत उठाना। बिल्कुल ये कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो आप थाने आओगे, आपके साथ इस तरह की मारपिटाई हो सकती है। हम बंद कर देंगे आपको, है ना, और उल्टा बंद आप ही होगे। आप ही बंद होगे जी। बिल्कुल आम आदमी का जीना एकदम खत्म है। पुलिस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाने की जगह उनके सपोर्ट में है, उसके सपोर्ट में। जो ऐसे क्राइम करते हैं जिनकी ID में पुलिस ID का लोगो लगा हुआ है, उनको हर तरह की सपोर्ट है पुलिस की। पुलिस कर रही है। और ये थाना सीलमपुर है, थाना सीलमपुर। और अभी तक कोई कार्रवाई का मामला बल्कि इस वार्ड के जो निगम पार्षद हैं सत्या शर्मा जी, वो भी वार्ड चेयरमैन आजकल हैं। वार्ड कमेटी चेयरमैन वही हैं। उन्हीं के एरिया में इतना बुरा हाल हो रहा है कि हर गली में 6 से 7 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। हमने कल DC साहब को पिए हैं, कौशिक जी, उनको भी बताई सारी बातें। ये DC साहब कल मीटिंग में एक विजिट है तो वो शायद नहीं मिल पाए, अब उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इसके बाद भी मैं समझता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। आदमी कहाँ तक जाएगा, यही बड़े अधिकारी हैं जहाँ तक जा सकता है, वहीं से उनको दबा दी जाती है, अफसर मिलते नहीं हैं। तो ये तो मतलब आदमी यही है कि चुप रहकर अपने जीवन काट ले।
राजधानी दिल्ली का ये हाल है, गाँव की तो बात छोड़ दो। देखिए ये मामला कितना संगीन है कि यहाँ पे पुलिस, जैसा कि बता रहे हैं, ये सब ऐसी चीज़ निकल के आ रही है, तथ्य है कि पुलिस इसमें मिली हुई है। कंप्लेंट करने वाले के टेस्ट नहीं होने देती पुलिस, उल्टा उनको फंसाने के लिए सारी हथकंडे अपनाती है। एमसीडी के अधिकारी, जिस मकान पे कार्रवाई होनी चाहिए वो मकान बन रहा है, वो भी मिले हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं पुलिस और एमसीडी सब मिली हुई है उस बिल्डर के साथ, जो अपनी आईडी पे, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि अपनी आईडी पे पुलिस का लोगो लगा के चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट का प्रूफ देता है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के बाद भी यही लोग पिटते हैं। इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की कार्रवाई होती है, इन्हीं के खिलाफ एक्शन होता है, इनके खिलाफ मार पिटाई होती है और इनकी जान तक जाने की नौबत आती है। तो आखिर ऐसे में पुलिस किसके साथ है? पुलिस कहती है दिल्ली पुलिस आपके साथ सदैव। किसके साथ? अब सवाल ये उठता है, माफिया के साथ, बिल्डर के साथ, या ये देखिए ये लोगों जो दिल्ली गवर्नमेंट, ये जिलानी सैफी, ये देखिए जिलानी सैफी, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जिलानी सैफी, और ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है, ये देखिए ये दिल्ली पुलिस का लोगो लग रहा है इस पे, ये प्रूफ है। और ये देखिए, और यहाँ हालात ये हैं कि आप कार्रवाई करते हैं तो आप पे ही मुकदमा दर्ज होता है, आपको थाने बिठाया जाता है और आपके साथ उल्टा मुकदमा और आगे की कार्रवाई के जो प्रोसेस है वो चल जाता है। तो आखिर कोई कंप्लेंट करे तो कह रहे कैसे? पुलिस कहती है हमारे को सपोर्ट करिए, हमारे आंख नाक कान बनिए, क्राइम ख़त्म कराइए। क्राइम ख़त्म कराने में जो अगर अपनी भूमिका निभाता है तो उसके साथ ये होता है। तो आखिर लोगों को डराया नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है? डीसीपी साहब, उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब आशीष मिश्रा जी, सवाल आपसे है। सीलमपुर एसएचओ साहब, सवाल आपसे है। आपके आईओ रॉकी जी किस फेवर में उस बिल्डर के साथ खड़े हैं? इनको किस जुर्म में बंद कर रहे थे? उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और एमसीडी के अधिकारी, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो जो भी अधिकारी हो, जेई हो, ये बिल्डिंग कैसे बन रही है? सवाल उन पे भी उठता है, क्योंकि जब उनके सीलिंग के ऑर्डर हैं, तोड़ने के ऑर्डर हैं, तो ये बिल्डिंग बन कैसे रही है? एन भारत टीवी, गौतमपुरी, दिल्ली।